हाँ जी, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। मैं अजय तमन तुहाडा 24/7 एजुकेशन हब ते स्वागत करता हाँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा सी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तुसी फर्स्ट लैक्चर देख ही लिया होएगा। अगर किसी ने फर्स्ट लैक्चर नहीं देखा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्लीज़ जाके पहले फर्स्ट लैक्चर देखो, बिकॉज सैकेंड लैक्चर बिल्कुल भी तुहानू समझ नहीं आने वाला फर्स्ट लैक्चर तो बिना। ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तुहानू मैं एक होमवर्क दिता सी घरे करने वास्ते। की सी होमवर्क कि परसेंटेज चैप्टर दियाँ लगभग सारियां फ्रैक्शनस तुसी याद करके आनी है। अगर तुसी कल का लैक्चर पूरा देखा सी तो उम्मीद है जो बच्चे सीरीयस होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो आलतू फालतू तो अपने को बहुत बच्चे हैं जोड़े कि बस कदे पढ़ लिया कदे नहीं पढ़िया, उन्होंने मैं गल ही नहीं करता। मैं गल करता उन्होंने जो अपना डेली लैक्चर अटेंड करते हैं तो अपने नोट्स बना रहे हैं तो वो वाकया ये ही गौरमेंट जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तुसी पढ़िया होएगा फ्रैक्शनस नूं, तो हुण असीं करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस नूं। ठीक है जी, अज असीं करांगे स्टूडेंट्स आपां सम करांगे इस दे। एक मिनट मैं मार्कर ले ला। हाँ जी, तो पहला सम है कि एक सोफे नूं 19,800 का वेचा जाता है तो 10% का की होंदा है लाभ होंदा है। देखो स्टूडेंट्स, सम करवाने तो पहले तुहानू मैं बेसिक करवावांगा, कल तो थोड़ा जी रिवीजन करावांगा। देखो असीं की करते होंदे सी हमेशा, असीं सीपी नू हमेशा की मनदे सी 100%। अगर सानू इस ते प्रॉफिट हो रहा है तो साडा प्रॉफिट मान लो 10% हो रहा है तो अपने जिहड़ा एसपी सी असीं की करदे सी इहदे विच असीं जोड़ दिंदे हुंदे सी। 100 दे विच 10 जोड़ांगे तो एसपी कितना आ जाएगा 110%। उवें ही असीं दूसरे सम दे विच भी सीपी की मनदे हुंदे सी 100% मनदे सी। मान लो इस ते लॉस हो रहा है, लॉस मान लो 20% का हो रहा है तो साडा एसपी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 100 दे विचों 20 माइनस करांगे तो 80%। इस तरीके दे नाल असीं की करदे सी मनदे सी। उस तो बाद असीं की करदे सी एक फॉर्मूला याद कीता सी, नंबर अपॉन गिवन दे विच परसेंटेज जो दित्ती हुई है, ठीक है, गुना जो असीं निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हां कुछ चीज़ां सी ये मैं थोड़ी रिवीजन कराती है तुहानू। हुण आपां करांगे पहले सम। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण गल करते हैं पहला क्वेश्चन। एक सोफे नूं 19,800 रुपए का वेचा जाता है। देखो जी, यानी कि सानू दिता की है, असीं उवें लिख लांगे जिवें उन्हें गल कही। एसपी कितना जी 19,800 एक सोफे का जी। कहंदा लाभ होंदा है, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होंदा जी 10% का। पता की करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का स्टूडेंट्स तुहानू मैं कल दस्सिया सी, क्रय मूल्य मतलब सीपी यानी कि खरीद मुल। खरीद मुल पता करना है। देखो स्टूडेंट्स, ये किवें पता करांगे, सानू पता कि असी सीपी नू की मनना हुंदा हमेशा 100%। सीपी साडा अगर 100% है तो पी साडा कितना है 10%। तो एसपी कितना होएगा, सीपी दे विच हमेशा की हुंदा है पी जुड़दा है। 100 दे विच अगर 10 जोड़ांगे कितना आएगा 110% साडा की आ गया एसपी। लेकिन उसने की दिता है एसपी दिता हुआ है। एसपी कितना दिता है 19,800 ते साडा एसपी कितना है 110%। यानी कि साडा 110% इन्हां दे 19,800 के बराबर है। असी की करते सी जिहदी वैल्यू गिवन है, वैल्यू किहदी गिवन है एसपी दी। अगर परसेंटेज दे विच वैल्यू कितनी गिवन है 110 गुना की निकालना सीपी। सीपी की परसेंटेज कितनी होती है 100। वारी वारी मैं इत्थे परसेंटेज इत्थे परसेंटेज लिख के कट्टन का कोई फायदा ही नहीं आपां नूं। ठीक है, आपां लिखिया ही नहीं करांगे। देखो जी, 0 दे नाल 0 कटोगी 11 एकम 11, इत्थे आएगा 11 एकम 11। ठीक है जी, फिर 8 बचेगा 11 8 88, फिर आ गया 0 तो 3 0 पिछे लग जाएंगे। 18 के पिछे 3 0 लगाओगे आंसर कितना आएगा 18,000। ये अपना की है स्टूडेंट्स सीपी है। उम्मीद करता तुहानू सवाल बहुत चंगी तरह समझ लगे होगा, क्योंकि इस दे नाल दियां कुछ एग्जाम्पल मैं तुहानू आदे वालों बना के भी दित्तियां सी। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी नोट करो इसनूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं एक बार रिपीट कराना सबनों कि एसपी सानू दिता सी एक सोफे का एसपी 19,800 रुपए दिता सी। कहना प्रॉफिट है 10%, तो सीपी पता करो। असी की किता कल की तरह सीपी नू मान लिया आदे वालों की 100%, प्रॉफिट कितना है 10%, तो एसपी कितना होएगा जदों भी प्रॉफिट होंदा है वो सीपी दे विच जुड़दा है, तो जदों भी लॉस होंदा है सीपी दे विचों माइनस होंदा है। ठीक है, इस गल नू याद रखना है। ठीक है, दोनों जोड़ता एसपी कितना आ गया 110%, तो 19,800 की वैल्यू है 110। निकालनी किंदी असी 100 दी, क्योंकि सानू ने जो पूछा ना असी उन्होंने बराबर च रखना है, उहदी परसेंटेज नू गुना दे विच रखना है। देखो जी 100 पूछा, अगर सानू कल्ला प्रॉफिट पूछ लेंदा ना तो असी गुना च की रखना सी स्टूडेंट्स 10। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मतलब इसनू नोट कर लो।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला सम देखते हैं हुण। देखो स्टूडेंट, जो भी मैं सम अपने उपर लगा देना होना, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसनूं मटे देना। शायद पहले सम दे विच कोई प्रॉब्लम आ गई होए, लेकिन देखो जो मैं सम उपर लगा देना, तुसीं ट्राई करिया करो, वीडियो नूं पॉज करना है तो असीं सम नूं सोल्व करना है। तो जल्दी जल्दी सोल्व करिया करो, फिर उस तो बाद आंसर नूं चैक करिया करो। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो तुसीं देखिया करो सर ने सोल्यूशन किद्दां कराया तो तुसीं सोल्यूशन किद्दां करिया, ठीक है। हुण असीं गल करते हैं, एक सोफा 6500 रुपए का वेचण ते 20% का लाभ होंदा है, ठीक है जी। यानी कि SP कितना है कि SP हैगा जी 6500 रुपए, ठीक है। लाभ कितना हो जाता है 20% का, ठीक है। की पता करना है, CP पता करना जी। उवें करांगे, CP कितना आ गया जी, CP आ गया 100%। प्रॉफिट कितना जी, प्रॉफिट आ गया 20%। SP कितना होएगा जी, SP होगा 120%, ठीक है जी। वैल्यू किंदी गिवन है सानू, वैल्यू सानू SP दी गिवन है, तो परसेंटेज किंदी गिवन है सानू, ये भी सानू SP दी गिवन है। यानी कि असीं की कीता 6500 बटे दे विच की कीता 120, क्योंकि 120 की वैल्यू ही तो गिवन है। निकालना की है, CP गुना च कीता 100, जीरो दे नाल असीं जीरो, अपना सम सही है ना, हाँ जी सही है। जीरो दे नाल जीरो कट्टिया गया, 12 ते कट्टांगे, 12 5 सॉरी 12 तो नहीं कट्टिया जाता, इसनूं शायद इसका आंसर राइट नहीं आएगा कोई भी, चलो देखते कोई नहीं। तो आप पहले 3 ते कट्टांगे, 3 चौके 12, ये 3 ते भी नहीं असल च कट्टिया जा रहा है, इनू 4 ते कट्टो, 4 ते कट्टो, 4 ते 12, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 6 24, 10 दूने ते जाएगा, फिर N आ गया जी। तो अपना आंसर कितना आ गया 425 150 बटा 3, जो कि अपना आंसर दे विच कोई भी नहीं है। तो इहदा की आएगा स्टूडेंट्स, D ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है जी, ठीक है। यानी कि इन्हां विचों कोई भी नहीं, मतलब आपको पता ही चलता पाया 120 6500 के नाल कदे भी कट्टिया नहीं जाना, तो जो कट्टिया नहीं जाना तो साडा आंसर D ऑप्शन ही आएगी ना। लेकिन कई बार ना ऑप्शन दे विच यह भी दिता हुंदा है ज्ञात नहीं कर सकते, तो तुसीं वो ऑप्शन नूं राइट आंसर नहीं लिखना। क्यों? रीजन है कि आंसर तो असीं कढ लिया, चाहे साडा आंसर बटिया च आया, पॉइंट्स च आया, किदे च भी आया, आंसर तो असीं निकाल लिया, तो साडा आंसर राइट की है जी, ए है, जो कि ऑप्शन दे विच सानूं मिलिया नहीं, ठीक है जी। तो हुण अगला सम करते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स ये सब मैं ही बनाया सी, लेकिन मेरे को मतलब सही, मतलब तुसी ना अगर 20% की जगह पे 25% लिख लोगे तो सम मतलब एग्जैक्ट आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा 5200, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन है। तो तुसी यदि जगह पे 25 लिख के कर भी सकते हो, हालांकि जो सम एग्जैक्ट देता है इनका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हुण आपां करने थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन च की कहता है जी, 800 रुपए का कोई चीज़ बेचांगे, SP कितना जी 800 रुपए, तो 50% का फायदा होंदा है। ऐतकी P कितना आ गया जी 50%, तो पता की करना जी, आप CP ही पता करना है। CP असी कर लांगे पता, क्यों? क्योंकि सानू पता है कि CP कितना होंदा है, CP हमेशा होंदा है जी 100%। प्रॉफिट कितना आ गया जी, प्रॉफिट आ गया 50%, तो SP की होंदा CP दे विच P जोड़ना होंदा है, दोनों जोड़िया कितना आ गया जी 150% आ गया स्टूडेंट्स। अगर SP आ गया अपने को 150%, तो सानू SP इत्थे कितना दिता जी, इत्थे दिता है 800, SP कितना दिता है 800, तो 800 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 150, 800 150 की वैल्यू ना असीं निकालने की वैल्यू है 100 की, जीरो के नाल जीरो कट करांगे, 5 ते कटांगे 5 तीए, इत्थे कटांगे ना आ गया 160, तो साडा आंसर कितना आ गया 1600 बटे दे विच 3 आ गया जी, ठीक है, जो कि अपना बिल्कुल राइट आंसर है। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, D आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है स्टूडेंट। पता की होंदा है, कुछ बच्चे की करते हैं, देखते हैं कि ए या बटे दे विच आंसर आ नहीं सकता, जरूरी नहीं एवें दा हैगा, पेपर दे विच आंसर साडा बटे दे विच भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका भी क्या आएगा, D ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट करो इसनों। देखो स्टूडेंट्स, अगर आंसर तुहाडा बटे दे विच भी आ रहा है ना, तुसीं घबराना नहीं किसी भी गल तो, ठीक है। दोबारा मैं फिर करा देना, SP दिता सी सानू 800 रुपए, प्रॉफिट दिता सी सानू 50%, ते CP पता करना सी। CP हमेशा असीं 100% मनना, चाहे
कुछ भी हो जाए, चाहे भूचाल आ जाए चाहे बाढ़ आ जाए, असी CP 100 ही मनांगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना होएगा फिर साडा, प्रॉफिट होएगा 50%। तो SP कितना होएगा, दोनों का जोड़ कितना हो गया जी, SP 150, तो 150 किन दी वैल्यू 800 दी, 800 बटे गिवन परसेंटेज गुना रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब जो असी आंसर निकालना है, आंसर असी किस दा निकालना, CP दा। CP कितना जी साडा 100, कट कुट के साडा आंसर कितना आ गया 1600 बटे दे विच 3। ये साडा की है राइट आंसर, जो कि D ऑप्शन है। साडी तीनों ऑप्शन नहीं मैच करदियां तो D ऑप्शन इज द राइट आंसर होएगा। ठीक है जी, हुण असीं गल करदे हां, हुण असीं गल करदे चौथे सम दी। चौथे सम दा एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई गल नहीं, परवाह ना करो। एक दो सम अपने कोल बटे वाले आ गए तो टेंशन नहीं लैनी तुसीं। हाँ जी, अगला इस क्वेश्चन दे विच की कहंदा पिया, कहंदे एक सोफे नूं 618 दा वेचा जांदा है। चौथा क्वेश्चन है जी अपने कोल। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कि 618 रुपये का सोफे ਨੂੰ सेल किया गया है, तो प्रॉफिट कितना होया अपने को 3% का, तो पता की करना, CP ही पता करना है। देखो स्टूडेंट, इक्को नाल दे तुहानूं मैं 4 सम कराया, देखो इन्नी प्रैक्टिस होएगी तुहानूं किसी भी सम दी, तो वो सम किवें भुल जाएंगे। ठीक है, तो रट्टा मारन की तुहानूं जरूरत नहीं है, कॉन्सैप्ट समझो, सवाल अपना खत्म है। CP कितना होंदा स्टूडेंट्स अपना 100% होंदा है जी। प्रॉफिट कितना आ गया जी अपना 3% आ गया, तो SP कितना होएगा, दोनों का जोड़ यानी कि 103%। 103% स्टूडेंट्स किन दी वैल्यू दी हुई है, SP दी, यानी कि 618 दे बटन च क्या आएगा स्टूडेंट्स 103 गुना च असीं की लगावांगे 100, 103 एकम 103, 103 छिका 618, तक कितना आ गया स्टूडेंट साडा आंसर 600, यानी कि 600 साडा की आया जी CP। तो उसने पूछा की सी, CP ही पूछा सी। मैं दोबारा फिर दसना, SP 618 दिता सी, प्रॉफिट परसेंटेज दिता सी 3, तो असी हमेशा CP नूं 100 मनना हुंदा है, तो प्रॉफिट 3 है, तो दोनों नूं जोड़ के की बन जाएगा, SP बन जाएगा। तो SP दी तां वैल्यू सानूं गिवन ही है, यानी कि जिहड़ी वैल्यू गिवन हुंदी है असीं की करदे आ नीचे रखदे आ, यानी कि 103% गिवन है ना सानूं, तो असीं 103 रखिया, गुणा च की कीता 100। हुण आपां एक सवाल होर लैंदे आ, की कहता है वो यही सवाल दे पूछे कि दसो फायदा किन्ना होया सी। तुसीं हुण तां डायरैक्ट कहोगे कि 600 रुपए की चीज़ खरीदी, 618 रुपए की बेची, तो 18 रुपए का की हो गया स्टूडेंट्स आपां नूं प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये भी सही गल है, ये भी सही गल है। लेकिन अगर तुसी पेपर दे विच कल्ला प्रॉफिट ही पूछा होंदा कि तुसी पहले CP निकालना सी, फिर तुसी प्रॉफिट वाले जाना सी। अगर तुसी इदां करोगे तो गलत करोगे, बिकॉज असी डायरैक्ट भी निकाल सकते हैं। असी की करना सी, 618 की दी वैल्यू दी है, 618 वैल्यू दी हुई है कि दी 618 वैल्यू दी हुई है अपने को 103% दी, क्योंकि SP दी दी है ना अपने को वैल्यू, गुना ऐतकी गुना दे विच 100 नहीं लगाना, क्योंकि 100 लगाने का मतलब होता है CP कटना। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐतकी गुना दे विच किनू लगावांगे, गुना दे विच लगा देंगे 3 नूं, यानी कि प्रॉफिट नूं, गुना च 3 कीता, फिर कटांगे 103 ने क्यों 103, 103 छीका 618, 6 ती 18, 18 रुपए का डायरैक्ट असी प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सानू CP के थ्रू ही जाना पवे, CP नाम ही निकालांगे ना साडा फिर भी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता समझ लग गया होगा, जल्दी जल्दी इसनूं नोट कर लो जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला सम देखने हैं। अगला सम थोड़ा जा चेंज है, 5वां सम। पंजवें सम च की है स्टूडेंट, किसी वस्तु नूं कहंदे किसी वस्तु नूं किन्ने दा वेचदा पिया, वो वेचदा पिया इन्ने दा 69.60 रुपए का, 25% की हानि हो रही है इसकी। यानी कि अगे हम अपने को पहले 4 सम सी किहड़े सी, प्रॉफिट दे बेस ते सी, एक किहड़ा सम है हानि वाला, यानी कि घाटे वाला। ठीक है, पता है ऐतकी भी की करना है असी, पता है ऐतकी भी असी CP ही करना है। CP स्टूडेंट्स कितना आ गया, सानू पता है CP कितना होंदा स्टूडेंट्स, असी आदे वालों लिखांगे CP यानी कि 100%। ठीक है, लॉस देता है ऐतकी कितना जी आ गया 25%, तो SP कितना आएगा, देखो जो प्रॉफिट होंदा सी असी की करते सी स्टूडेंट्स CP दे विच जोड़ देंदे सी। हुण लॉस है तो असी की करांगे CP दे विचों माइनस करांगे, यानी कि 75% की आ जाएगा अपना SP आ गया। लेकिन आपां नूं तां SP गिवन है, SP कितना है जी, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कितना जी अपना 6960 बटे च की आ गया 75, गुणा च की करना है
देखो गुणा च असी 100 लगाना है, क्यों? क्योंकि CP कढ़ना है। अगर 100 नहीं लगाते असी 25 लगावांगे, 25 हानि कढ़न वास्ते होएगा, तो असी 100 लगावांगे, सानू पूछा CP है। अगर हानि पूछता तो असी की लगाना सी स्टूडेंट्स? असी लगाना सी 25। कट्टांगे जी इनू, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 30 ते कट्टांगे इनू, 3 एकम 3, 3 ती 9, पॉइंट 3 दूनी 6, 0 तो कितना आ गया 13.20। अगर 13.20 नूं मैं 4 नाल गुणा कर देंगा, 13 चौकी कितना होंदा स्टूडेंट्स 52 पॉइंट 20 चौका कितना होंदा जी 80, तो ये क्या आ गया साडा राइट आंसर आ गया। लग गई समझ? हाँ जी स्टूडेंट समझ लग गई तुहानूं? मैं दोबारा फिर करवाना। SP 69.60 है, लोस दिता सी 25%, CP ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣਾ हमेशा 100%। ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ CP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, CP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ SP ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 75%। 75% ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। देखो जेडे स्टूडेंट्स ने तो कल PDF चो देख के सम करन दी ट्राई की सी, कोशिश की सी, तो कुछ सम सॉल्व हो गए सी, तो उन्होंने मेरे वालों शाबाश है, ठीक है। तो बाकियां नू कोई भी गल सोच लो, ठीक है, गल नहीं गल। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6वां करांगे। क्वेश्चन नंबर 6वां की है कि किसी वस्तु नू 70 रुपए का वेचन तो 12.5% की हानि होंगी है। देखो स्टूडेंट्स हुण आंसर अपना आ गया जी पॉइंट्स के विच, ठीक है, बट तुसी घबराना नहीं, पॉइंट्स आ गया तो की हो गया। हाँ जी किसी वस्तु को 70 रुपए की वेच दिया, यानी कि SP कितना अपना 70, लोस हो रहा कितना जी 12.5%। करना की है जी असी CP, करना की है सेम फंडा अपनाओ। CP कितना होंदा स्टूडेंट्स 100%, लोस हो रहा कितना जी 12.5%, SP कितना होएगा स्टूडेंट्स 87%। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12.5 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ना तो कितना बन जाएगा 87। कई बच्चों को डायरैक्ट नहीं करना आता, बच्चे की करते 100 लिखते हैं, उनके थले 125 लिखते हैं, पॉइंट पॉइंट उड़ा के एवें करते हैं, ठीक है। इन्नी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 100 के विचों पहला 12 घटा दो, कितना बच गया 88। 88 के विचों उपर वाली जी 98 सी वो फिर घटा दो, 88 चो 98 घटाए 87। एवें कराया करो जिमें अपनी लाइफ के विच यूज़ होंदा मैथ, ठीक है। मैथ नूं मैथ ना समझो, मैथ नूं एक गेम समझो, फिर खेडोगे। PUBG खेडदे हो ना तुसीं सारे, PUBG खेडदे हो, उहदे ते तुहाडा की है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ PUBG? ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ 70 ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ CP ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 87% ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਕਿੰਦੀ ਹੈ 100% ਦੀ। देखो एक पॉइंट उड़ाओगे ना बटे च 10 लगता है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं बटे च 10 नहीं लगाता, क्योंकि मैंने बटे के बटा आता ना, क्योंकि मैंने पता है वो ऊपर ही चला जाना, यानी कि इतने की आ गया 100, ठीक है। हुण असीं 25 ते कटांगे, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 पांजा 125, 35 एकम 35, 35 दूना 70, पिछे आएगी 0, तेनों ये मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा 80। तो 80 साडा की आ गया CP आ गया जी, ठीक है जी। 80 की आ गया CP आ गया। आप चैक करते हैं किन्नवी ऑप्शन इसका आंसर है, तो C ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद करता तुहानूं समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट्स तुहाडे कोल पुछ लैंदा कि दसो लोस किन्ने रुपए का होया, तो तुसीं की इत्थे किहदे नाल गुणा करनी सी, 100 नाल गुणा करनी सी ना। 100 तो असीं उदों गुणा करने हैं जदों सानूं CP चाहिदा हुंदा है। ऐतकी सानूं कौन चाहिदा, सानूं चाहिदा लोस, घाटा चाहिदा। हालांकि घाटा तो किसी नूं भी नहीं चाहिदा हुंदा, लेकिन सवाल दे विच पुछिआ तां फिर पता करना ही पैंदा है, ठीक है, मजबूरी। तो 700 बटे च की आएगा 87 गुणा 12.5, 12.5 घट है ना। देखो 12.5 का मैंने पढ़ा आंदा जी, 12.5 एकम 12.5, 12.5 7 87, ठीक है। तुसी याद नहीं करना, तुसी 25 तो कट लिया जी, पॉइंट ना पॉइंट कट लिया, जिवें मर्जी कट लिया जी, जिवें दिल करेगा। 7 एकम 7 100, यानी कि घाटा किन्ने का पिया सी सानूं 100 रुपए का, ठीक है। पता ही चलता पाया 800 रुपए की चीज़, 100 रुपये में, सॉरी गलती ना लिख लिया,
ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ 70 ਸੀਗਾ 10 ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ कि 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਘਾਟਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ स्टूडेंट्स, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ 20% ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 च कहता है किन्ने दी बेचनी है चीज़ 160 रुपए की, घाटा पवा देना, किन्ना पवा देना 20% का घाटा पवा देना। फिर सीपी पता करो। इन्ने तो पूछा सीपी, पर मैं तुहानूं कहांगा कि तुसी लॉस भी पता करो, यानी कि 2 सम करया करो। ठीक है जी, जदों आपां इन्नी मेहनत कर ही रहे हैं क्यों ना लगे हथ दूजा काम भी कर लीए। तो सीपी कितना आ गया जी, सीपी आ गया 100%, लॉस कितना आ गया जी 20%। तो एसपी तो पता ही है, लॉस हमेशा सीपी चो कटता है, कितना आ गया एसपी 80%। ठीक है जी, 80% की सानू वैल्यू गिवन है किन्नी 160, 160 की वैल्यू किन्नी 80 गुणा दे विच की कीता 100, क्योंकि सीपी कटना सी। 80 एकम 80, 80 दूना 160 गुणा करांगे 200 की आ गया स्टूडेंट साडा सीपी आ गया। जल्दी जल्दी चेक करो ये किहड़ी ऑप्शन है, तो ये जी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। लेकिन मैं तुहानूं कहा सी कि लॉस भी पता करो। लॉस पता करने वास्ते की करांगे, 160 वैल्यू तो गिवन हैगी 80% की, असीं कढनी है 20% यानी कि लॉस दी। कट्टांगे जी कितना आएगा 2, 2 दूनी 4 यानी कि 40 रुपए का सानू की आएगा लॉस यानी कि घाटा। ये साडा आंसर तो नहीं है, लेकिन पेपर दे विच पूछ सकदा है। ठीक है, हो सकता है मैं तुहाडे कोलों की पूछां, सीपी पूछां ते ओह पूछ लवे लॉस या फिर प्रॉफिट, है ना। देखो स्टूडेंट तुसीं ये ना सोचा करो कि सर ने जो सम कराया है कि वो पेपर दे विच आया है या नहीं आया। ठीक है, मैं तुहानूं मेन कॉन्सैप्ट क्लीयर करा रहा। देखो तुहानूं मैं कुछ रट्टा तो मरवा नहीं रहा। अगर तुहानूं सीपी ते एसपी पता चल जाए, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि सीपी ते एसपी ही पता करने सिखाते मैं, तो तुसीं कुछ भी निकाल सकते हो। सीपी एसपी, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, सिंपल लॉस, सिंपल परसेंट प्रॉफिट, है ना, कुछ भी निकाल सकते हो। तो तुसीं रट्टा नहीं मारना। तो रट्टे मारने वास्ते वैसे भी अपने कोल होर बड़े सबजैक्ट ने। ये याद करो बाबर दा प्यो कौन सी, याद है किसी नूं? बाबर दा प्यो, बाबर दा मुंडा तो पता है सारिਆਂ ਨੂੰ हुमायूं हुंदा है। बाबर दा प्यो दसो मैनूं कौन सी, कमेंट दस्सो जी। मैनूं तो नहीं पता वैसे, चलो दसो फिर भी चैक करके दसांगा मैं तुहानूं। हाँ जी, 7वां क्वेश्चन हो गया। हुण असीं गल करदे आ 8वां क्वेश्चन, थोड़ा जिहा चेंज हो गया, नज़ारेदार क्वेश्चन है पूरा। वो कहते एक कुर्सी नूं 25% दी वेचण से दुकानदार नूं 25% दी सॉरी 720 दा वेचण ते 25% दी हानि हुंदी है। दसो किन्ने दा वेचिए कि 25% दा लाभ होए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही वधिया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हुण आपां पहले मैं क्वेश्चन कराउण तो पहले तुहानूं कुछ कॉन्सैप्ट करावांगा। ठीक है, कॉन्सैप्ट करावांगा। देखो एक पर्सन है किसी चीज़ नूं 800 रुपए का सेल करता पे। ठीक है, एक पर्सन है किसी चीज़ नूं 8 रुपए का सेल करी जांदा, मैं लिखता एसपी है। ठीक है, उसनूं इस चीज़ ते 20% का घाटा पई जांदा है, की पई जांदा 20% का लॉस हो जांदा। तो दसो वो इस चीज़ नूं किन्ने रुपए दी बेचे कि उसनूं 30% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये सवाल PDF दे विच शायद ना मिले तुहानूं, तुसीं की करना इसनूं नोट कर लेना है कि 800 रुपए का अपने कोल की है एसपी 800 रुपए की कोई चीज़ वेचता पे, लेकिन उन्होंने 20% का घाटा पैंदा पे, वो किन्ने दी बेचे कि उन्होंने 30% का फायदा हो जाए। देखो स्टूडेंट कई बच्चे की करते हैं, कई बच्चे पहला सीपी करते हैं, फिर सीपी तो दोबारा प्रॉफिट से जाते हैं। एवें करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ दिती है उनके बटे च गिवन परसेंटेज लिखो, जो चीज़ निकालनी उनके बटे च रिक्वायर्ड परसेंटेज लिखो गुणा च। ठीक है, देखो किमें करना है। एसपी दिता है सानू 800 रुपए,
SP ਦਿੱਤਾ 800, ਲੋਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ 20%। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ CP ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ 100, ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20%, ਤਾਂ SP ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80%। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਆ 80%, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80% ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SP1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ SP, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 30% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 30% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰੋਗੇ, CP ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ 100%। ਅਗਰ CP 100% ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 30% ਹੈ, ਤਾਂ SP2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, SP2 ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ 130%। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ 80% ਦੀ, ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 130% ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ SP ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 800, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ 80% ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 130% ਦੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 80 ਦਾ ਆ 800, 80 ਦਾ 800 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ 10 ਨੂੰ 130 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 300, 1300 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ 20% ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ 30% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ 1300 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। हाँ जी, किवें सी स्टूडेंट्स, पहले उन्होंने सम दिता सी कि एक बंदे ने वस्तु बेची 800 रुपए की, तो 20% का घाटा पै गया, यानी कि उस बंदे ने वो वस्तु 80% से बेचा होएगा, क्योंकि 100 की तो लैके आया सी, 20% का घाटा पेगा 80% से बेचा होएगा, यानी कि जी 800 है ये 80% की वैल्यू है, ठीक है। वो चाहता की है, वो चाहता कि 30% का फायदा हो। 30% का फायदा तो उदो ही होएगा ना जो 100% की चीज़ लैके आएगा, तो उत्ते 30% का फायदा करेगा, यानी कि 100 ते 30 130, यानी कि 130 की बेचेगा, ठीक है। खरीदी है 880 की, मतलब सॉरी पहला बेचता वैसे 80% की, तो हुण असीं निकालनी है 130 की, तो मल्टीप्लाई किया, कट कुट के साडा आंसर आ गया। तो अगर ये समझ नहीं आया तो भी कोई गल नहीं, असी आप एग्जाम्पल लाँगे एक दो तो छेती समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं होर करवाना, फिर तुहानूं समझ लगेगी। हाँ जी, एक परसन 810 रुपए का एक टेबल सेल करता है, 810 रुपए का टेबल सेल करता है, तो उन्होंने लॉस हो जाता कितना 10% का, ठीक है। तो दसो उन्हें प्रॉफिट करना है, उन्हें प्रॉफिट करना कितना, देखो जदों 10% तो टेबल बेचेगा उनका सेल प्राइस कुछ होर होएगा, यानी कि 10% घाटे ते, तो जो 20% प्रॉफिट ते बेचेगा तो उनका सेल प्राइस कुछ होर होएगा, तां करके मैं दोनों की है अलग अलग लिख लेना, ठीक है। लेकिन CP तो दोनों पास सेम होएगा ना, जिहड़ी चीज़ तुसीं खरीद के लैके आंदे हो वो तो सेम प्राइस की लैके आओगे, है ना। ये तो है नहीं कि एक बार होर पैसे ले जाते एक बार होर वाली, ऐ जो उन्हें कुछ किया भी नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, असीं की कीता, पहले तो मन्निया CP मनन की वैसे लोड़ नहीं होंदी आपां नूं, पर फिर भी तुहाडे वास्ते मैं मान लेना। CP कितना स्टूडेंट्स 100%, घाटा पई जांदा 10%, तो SP कितना होएगा, SP होएगा 90%, यानी कि SP अगर 810 है तो अपन पता 90 है, ये SP1 की गल करिए तो SP2 पता करना है, यानी कि किन्ने दी बेचे, असी मान लिया कि CP कितना जी 100% तो प्रॉफिट करना चाहता है, तो SP कितना होएगा 120%, यानी कि 90% जो सेल करता है तो करना किन्ने दी चाहता है 120% की, यानी कि 810 किंदी वैल्यू है स्टूडेंट्स 90% की, तो निकालनी किंदी असी 120% की, जीरो के नाल जीरो कटांगे 9 9 81, 12 9 108, पिछे है जीरो, यानी कि अगर वो परसन 1080 रुपए की वही चीज़ नूं बेचेगा तो सानू की होएगा 20% का फायदा भी हो जाएगा। लग गई समझ, ठीक है, लग गई ना समझ। दो सम का कॉम्बीनेशन बना के उसने दे दिता, लेकिन असी इन्ना ज़्यादा सोल्व नहीं करना, असी देखना कि 10% का घाटा पै रहा है, यानी कि किस वैल्यू दी है 90% की, 20% का फायदा करना है, यानी कि 100 के 20 जोड़ांगे 120, यानी कि 90 की वैल्यू सानू गिवन है, निकालनी किन्ने दी है 120 की, ये वैल्यू एवं करांगे, अपना सवाल बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां देखांगे क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 दे विच की कह रहा हो कि एक कुर्सी नूं 720 दा बेचना है, यानी कि SP किन्ना दिता सानू 720 रुपए। वो कहंदे दुकानदार नूं 25% का घाटा पई जांदा, यानी कि लॉस है किन्ना जी 25% का। कहते किन्ने दी बेचीए,
कि 25% का फायदा हो, ठीक है, यानी कि 25% का घाटा हो जाता है। SP कितना होएगा स्टूडेंट्स, मैं ऐतकी CP लिखांगा ही नहीं, CP 100 होता है, 25% का घाटा पिया तो SP कितना हो गया 75%, यानी कि 720 किंदी वैल्यू है 75% की वैल्यू है। करना की चाहता है, वो करना चाहता है 25% का फायदा, यानी कि CP अगर होएगा हैगा 100 तो वो SP कितना होएगा 25% का फायदा करेगा तो 125% नहीं हो जाएगा, यानी कि वो 125% की वैल्यू निकालना चाहता है। परसेंटेज के नाल तुसीं परसेंटेज कट्टोगे, फिर आप 25 नाल कट्टांगे 25 30 25 ते 5 इनू कट्टांगे स्टूडेंट्स कितना आएगा 200 ते 40, 240 5 कितना होंदा स्टूडेंट्स 1200, यानी कि जिहड़ी चीज़ नूं वो पहले ਜਿਹੜੀ चीज़ ਨੂੰ पहले वो 720 रुपए की सेल करता पाया तो उन्होंने 25% का घाटा होंदा पाया, वो चाहता कि ये 25% का फायदा करना चाहता है तो उन्होंने 1200 रुपए की सेल करना पेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा फिर दसना, अगर कोई चीज़ 720 रुपए की लैके आया 25% का घाटा पैंदा पाया तो वो चीज़ किन्ने की बेचता पाया, नॉर्मल जी गल है 75% की बेचता पाया। ठीक है, उस तो बाद वो 25% का फायदा करना चाहता पाया, नॉर्मल जी गल है उन्होंने 125% से बेचनी पेगी, 75% की बेचता पाया, बेचनी किन्ने की चाहता 125, यानी कि करना है नीचे आएगी गिवन परसेंटेज गुना चाहेगी रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है 8 क्वेश्चन का। हुण आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सिमिलर इस तरह है, लेकिन प्रैक्टिस अपनी अच्छी हो रही है सम्स दी। ठीक है, वो कहते एक कुर्सी नूं 6000 की सेल करता पाया, यानी कि SP एतकी भी कितना दिता हुआ है 6000 रुपए। हानि हो रही है कितनी जी 20% की, यानी कि SP कितना होएगा 100 के विचों 20 घटाए 80% होएगा। इस गल नूं असीं कह सकते हैं ना। वो कहते किन्ने दी बेचे कि 120% का फायदा हो, सानू पता है कि 100 तो वधा के SP कितना होना चाहिए 120। बस आ 2 स्टैप लिखने ने, आ तो लिखने की लोड़ ही नहीं पैनी पेपर च। जदों तुसीं 4 सम कर लेना 5वें सम दे विच तुसीं बिना पेन चक्के दा आंसर कढ सकते हो। ठीक है, बकायदा तुहानूं ना पहले परसेंटेज अच्छी तरह तुहानूं नॉलेज होनी चाहिए परसेंटेज की। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 6000 किस दी वैल्यू है 6000 है अपने को 80% की वैल्यू कटनी कितनी है 120% की। कटांगे जी 0 नाल 0 कटेगी 8 एकम 8 8 7 56 8 5 40 तो 0 आएगी, फिर 12 नूं करांगे 7 नाल कितना आ गया स्टूडेंट्स अपने को 9000। 9000 की है इज द राइट आंसर। देखो जी है ऑप्शन हाँ जी डी ऑप्शन की है इज द राइट आंसर है जी। लग गई समझ, चलो बहुत वधिया, अगर समझ लग गई तो भी ठीक है, नहीं लगी तो दोबारा देखो। ठीक है, दोबारा नहीं मैं समझाना, देख लो। देखो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने, तुम एवं ना सोचो कि सर एवं 2 मिनट लगाते जी वीडियो बना के परा हो जाते, एवं नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है। सब तो पहला तो देखो पूरे 2 दिन जाते हैं PDF तुहाडे लई इन्नी वधिया तैयार करते हैं है ना, आपदे मतलब के क्वेश्चन लभ के जिहड़े अपने को लाइन वाइज प्रैक्टिस दे विच हो जाण। फिर उस तो बाद की करना होंदा है उही क्वेश्चन नूं आपां उपर लगाना होंदा है। उपर क्वेश्चन लगाने बहुत मुश्किल है, एक एक लैक्चर ते कह लो घंटा घंटा एडिटिंग ते जाता है। ठीक है, तब बहुत मेहनत वाला काम है, ऐ ना समझो कि बस एवं ही सौखा है काम है। ऑफलाइन पढ़ाना तो ऑनलाइन पढ़ाना जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ऑफलाइन मैं जदों दिल करता है मैं क्लास चाहना लैक्चर लगा देना, मैंने खाली कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, कोई भी क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, मैं एट द टाइम क्वेश्चन बनवाना स्टूडेंट्स को लिखवा देना। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे होंगे थोड़े जे आलसी है ना, क्योंकि उन्होंने बने बनाए क्वेश्चन चाहिए हैं, तो थोड़े लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी करो क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में की है 960 रुपए की एक चीज़ बेचनी है, की बेचनी कुर्सी बेचनी है, यानी कि SP कितना आ गया 960 रुपए। वो कहते दुकानदार नूं 20% की हानि हो रही है, यानी कि ये दुकानदार पता नहीं कितने बैठे जो घाटे च समान बेची जाते है ना, अपन तो कदे लभदे नहीं। चलो कोई गल नहीं, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि 12% का लाभ हो। मतलब होन आया वो लाइन पे कहना मैं लाभ कमाना चाहना जी,
देखो जी ਜਦੋਂ 20% ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ SP ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ 80% ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 12% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ SP ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ SP ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ SP1 ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ SP ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ SP2। 12% ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 112 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 960 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 80 ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ 112% ਦੀ। ਕੱਟਾਂਗੇ ਜੀ 12 8 96 ਹੁੰਦਾ ਕੱਟਤਾ 12 ਨੂੰ 112 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 1200 ਤਾਂ ਆਏਗਾ 12 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤੇ 12 12 144। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂडेंट्स ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1344 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆंसर। ठीक है यानी कि 1344 रुपए का वेचण ते उसनू की होएगा स्टूडेंट्स उसनू 12% का फायदा हो जाएगा। है ऑप्शन हाँ जी डी ऑप्शन है जो इसका की है राइट आंसर है। तो नोट कर लो सौखा ही समझी। हुण आप करते हैं अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी। हाँ जी 11वें क्वेश्चन की कह रहा हो 11वें कह रहा है कि एक परसन एक कुर्सी नू 9000 की बेचता है यानी कि SP कितना 9000 की उसनू घाटा पै रहा किन्ने का 25% का घाटा पै रहा है यानी कि SP कितना रहा होएगा 100 चो 25 घटाए 75% यानी कि ये वैल्यू कितनी है 9000 बटे च 75। असी वैल्यू कढ़नी कितनी है असी वैल्यू कढ़नी होंदी है स्टूडेंट्स 31% की 31% की नहीं सॉरी 31% तो फायदा करना चाहता है यानी कि 100 तो 31 वधा के यानी कि 131% की चीज़ बेचेगा तो ही उन्होंने 31% का फायदा होएगा यानी कि सानू 75% की वैल्यू गिवन है तो असीं कढ़नी कितनी स्टूडेंट्स 131 की। हुण 75 नूं 90 नाल कट्टांगे कितना आएगा जी इत्थे आएगा 120 120 12 नूं गुणा करांगे जदों इहदे नाल 12 एकम 12 12 ते 36 ते 12 एकम 12 पिछे आएगी 0 0 2 7 5 1 15720 एक ही अपना स्टूडेंट्स राइट आंसर है। देखो ऑप्शन दे विच है या नहीं। हाँ जी सॉरी स्टूडेंट्स ये नहीं है अपना किते गलत हो गया नहीं स्टूडेंट सही है अपना। तो ऑप्शन में करैक्ट कर सकते हो 9000 की चीज़ अगर असी देखो 9000 से सू घाटा पई जाता है फायदे च बेचांगे तो महंगी बेचांगे। देखो 1572 क्यों आएगा अपन सोच एवं कॉमन सेंस नाल भी काम लेना है 1572 तो मतलब होर ही बड़ा घाटा पै जाएगा 9000 के बेचने वाली पहले घाटा पै जाता है तो घट्टो घट्ट 15-20 की बेचांगे तो ही फायदा होगा। तो फायदा कितना होगा स्टूडेंट्स अपन 15720 रुपये की चीज़ बेचने का फायदा होगा। लग गई समझ। तो ऑप्शनों को करैक्ट कर लिया जी। हाँ जी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करन तो पहला तो मैं एक नवा टॉपिक करावांगा। नवा टॉपिक ही है देखो अक्सर ना क्वेश्चन आता है एग्जाम दे विच एवें तरह का कि 4 वस्तुओं का ठीक है 4 वस्तुओं का SP किस दे बराबर है 5 वस्तुओं दे CP दे बराबर है। ठीक है एक क्वेश्चन आता है तो दसो लाभ होया कि हानि हुई इन्ना पूछेगा तो नाले पूछेगा कितना लाभ होया तो कितनी हानि हुई ये दसो। ठीक है हो तो तुहानूं पता एक ही चीज़ सकती है या लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है या इन्हां विचों कोई भी नहीं दोनों चीज़ां इकट्ठियां कदे नहीं होंदियां है ना सानूं पता है। तो देखो ऐजा की करना एवें दे सवाल वस्तुओं नाल वस्तुआं कट देनियां ने। ठीक है का दे नाल का कट देना। ठीक है जी बच्चा की 4 SP किहदे बराबर ने 5 CP दे। ठीक है तो असी इसनूं नीचे ले आवांगे या इसनूं नीचे लै जाएंगे। मैं CP नूं इत्थे प्यार रहन दिता SP नूं इहदे नीचे लै गया जी तो 4 नूं मैं इत्थे प्यार रहन दिता 5 नूं इहदे नीचे ले आया यानी कि जो CP के सामने है CP कितना हो गया 4 रुपए CP कितना स्टूडेंट्स 4 रुपए तो SP कितना स्टूडेंट्स अपने को 5 रुपए। ठीक है अगर CP 4 रुपए है तो SP 5 रुपए है तो प्रॉफिट होया ना सानू जो सानू पता है सस्ती चीज़ लिया के महंगी चीज़ बेच रहे हैं तो नॉर्मल जी गल है सानू की होएगा
प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट किन्ने रुपए का हो रहा है, सानू प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। किन्ने मगरों प्रॉफिट परसेंटेज करनी होंदी है स्टूडेंट्स, कल मैं सिखाया सी किवें निकाली दी है। प्रॉफिट बटे दे विच CP गुणे दे विच 100, ठीक है। प्रॉफिट किन्ना स्टूडेंट्स, प्रॉफिट है अपने कोल 1 रुपए का, CP किन्ना साडे कोल 4 रुपए, गुना करांगे 100, गुना 100 करन नाल की निकलदा है, परसेंटेज निकलदी है। 4 नाल कटांगे किन्ना आएगा 25%, जो अपना की है राइट आंसर है, ठीक है। मैं एक बार फिर करना, तुसी ना हालांकि ये स्टैप नहीं अपनाने, ठीक है। अगर 4 वस्तुओं के SP की गल की है ना, तो यह साडा होएगा CP, तुसी याद कर लो, ठीक है। कि अगर 4 वस्तुओं का SP दिता, 5 वस्तुओं के CP दे, तो मतलब जो SP दे नाल दिता है वो की होएगा साडा CP यानी कि 4, जो CP दे नाल दिता वो साडा की होएगा SP यानी कि 5, ठीक है। अगर तुसी उल्टा पुल्टा ही मान लिया, मतलब मान लिया, उस तो बाद सवाल अपना खत्म है, यानी कि सानू CP भी पता चल गया तो सानू SP भी पता चल गया। जो दोनों चीज़ां पता चल जान, मैं तुहानू दस्सिया सी सारा कुछ पता चल सकता ना। लेकिन एवें दे सवाल दे विच तुहाडे कोल एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछेगा, एवें नहीं पूछेगा किन्ने रुपए का प्रॉफिट होया, पूछेगा किन्ने % का प्रॉफिट होया, क्योंकि इहो जिही वैल्यू जिहड़ियां ने ये रेशोज़ दे विच आंदियां ने ते असीं आपदे वल्लों कुछ भी मैजर करदे हां। जिवें मैं तुहानू कहा ना CP 4 रुपए हो गया तो SP 5 रुपए हो गया, इहो जिहा कुछ दिता नहीं, असीं एग्जैक्ट आंसर इहदा नहीं निकाल सकते, निकालांगे तो परसेंटेज दे विच, ते पेपर दे विच पूछेगा भी वो की परसेंटेज दे विच, ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी करो इसनूं भी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां इहदे नाल दे सम देखांगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 च की है स्टूडेंट्स, कहते 20 वस्तुओं का जिहड़ा मुल है वो अपने 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है जी, यानी कि 20 वस्तुओं का SP, ठीक है। इत्थे एक बारी छोटा लिख लांगे, 20 का SP 15 के CP के बराबर है, यही पूछा है। यानी कि असी की करांगे, जो CP के सामने है वो CP की वैल्यू मान लांगे, CP कितना आ गया 20 रुपए, जो SP के सामने है वो SP की वैल्यू मान लांगे, SP की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 15 आ गई, ठीक है। तो बस हुण तो सानू पता है महंगी चीज़ लिया के सस्ती वेचते पे तो घाटा पैना ही पैना। घाटा किन्ने का पेगा जी, घाटा पेगा सानू 5 रुपए का। अगर घाटा पै गया 5 रुपए का तो घाटा पैंदा किन्ने का होंदा है, देखो जी घाटा परसेंटेज निकालनी हो ना, घाटे के बटे च हमेशा CP लगता, गुना च लगता है 100। मैं दस ना, चाहे तो फायदा हो चाहे तो घाटा हो, लगेगा किंदे ते, लगेगा हमेशा CP ते। तो घाटा 5 रुपए का पै रहा, किंदे मगर पै रहा अपना CP कितना 20 रुपए का, ठीक है जी, गुना 100 अपना आंसर आ जाएगा जी। कटांगे 5 1 5 5 चौका 20, 4 तो कटांगे कितना 25, तो 25% का सानू की पै रहा स्टूडेंट्स घाटा पै रहा। पेपर दे विच तुहाडे कोल परसेंटेज ही पूछ सकता है, इस तो इलावा कुछ नहीं पूछ सकता। लग गई समझ? तो उम्मीद करदा तुहानू समझ लगी होगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो तुसीं की करना है, तुहाडा होमवर्क है, होमवर्क की है 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन तो 15वां क्वेश्चन, ये तुसी अपने आप करने तो सोल्व करके तुसी कमेंट बॉक्स दे विच इसदे आंसर भी देने, ठीक है। तो उम्मीद करदा तुसी करोगे, तुहानू ये सारा समझ आएगा। अगर तुहानू ये समझ नहीं भी आया तो तुसी चैट बॉक्स दे विच लिख दो, मैं तुहाडी चैट रीड कर रहा खुद, ठीक है। तो तुसी लिख दो। अगर तुहानू नहीं समझ आए तो मैं कल आके पहले एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, फिर उस तो बाद ही कुछ होर करवाऊंगा, ठीक है। तो तुहानू कोई भी डाउट आता ना स्टूडेंट, तुसी बेझिझक पूछा करो, तुहाडे मैं सारे डाउट सोल्व करांगा, क्योंकि मैं चाहना कि मेरे स्टूडेंट्स नू कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है जी। तो अज दे लई बस आप इन्ना ही करते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, ओके बाय टाटा।